जय हिंद। जीके जीएस एक बड़ी समस्या है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी के किसी एग्जाम की या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, जीके जीएस को देखकर ही डर लगता है, क्योंकि वो समुद्र की तरह है। हम जब उसके अंदर जाते हैं तो ना हम तैर पाते हैं और ना ही हम निकल पाते हैं। लेकिन टारगेट गुरुकुल कुछ ऐसा लेकर के आ रहा है जिससे आप तैर नहीं बल्कि पार लग पाएंगे। इस वीडियोस में यानी कि जो प्रॉपर एक आपके लिए वीडियोस लेकर के आए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, मैराथन के रूप में, डेली क्लासेस के रूप में, इनसे आप सभी की बेड़ा पार लग जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन सभी में से, तो ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप एसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, होमगार्ड इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आपके स्पेशल सेशन आपके लिए चलाए जाएंगे वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ये सबका सब जो कंटेंट आपको मिलेगा ये पीवाईक्यू बेस्ड होगा, इसलिए आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि हमारा युद्ध किसके साथ है, यानी कि हमारा एग्जामिनर कौन है, उसकी माइंडसेट क्या है, वो कैसे प्रश्न बनाता है, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लासेस के अंदर वो पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे। सबसे जरूरी चीज आपका एक प्रश्न होगा कि भैया ये क्लासेस कैसी होंगी। मेरे भाई ये फ्री क्लासेस होंगी, डेली 6 PM पर क्लास होंगी, डेली 6 PM पर क्लास होगी। अभी आपको बता दूं 6 PM पे क्लास होगी ये, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो मेरे भाई ये मैंने 4 कोर टॉपिक डिसाइड किए हैं। अगर आप लोग और बताएंगे तो और भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैंने 4 इसलिए भी डिसाइड किए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। हाँ तो कुछ साइंस आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको तो आप दिल दे दीजिए बिल्कुल मेरी कहने से, ठीक है। और इकोनॉमिक्स ये रखेंगे। साथ में आपका एक सबसे बड़ा डर जो होता है वो होता है करंट अफेयर का, तो इसको भी हम लोग साथ में रखेंगे, तो रखेंगे करंट अफेयर। इससे क्या होगा कि आपके पास वो मजबूत सब्जेक्ट होंगे जहां से आपके जीके जीएस के ज्यादातर प्रश्न आते हैं। अब एक और टॉपिक जो इंपोर्टेंट है, एक और सब्जेक्ट एक इंपोर्टेंट है, वो आपका कौन सा है, वो आपका है स्टैटिक जीके। इसके लिए भी हम लोग वही करेंगे जो इन सभी के लिए कर रहे हैं। जब ये सब्जेक्ट खत्म होंगे तो उसके बीच बीच में एक क्लास आपको जीके जीएस की रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। यानी कि क्या होगा कि इन 4 सब्जेक्ट की आपको अब क्लासेस मिलेगी, हाँ बिल्कुल लाइव में, और एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म, ठीक है। और ये संडे के दिन आपकी मैराथन के रूप में चलेंगी। इसमें हम लोग क्या होगा कि हम लोग लास्ट 12th मंथ का करंट अफेयर कवर कर रहे होंगे और इसमें मिक्स क्वेश्चन रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज बेस्ड रहेंगे। आप कहेंगे पीवाईक्यू कैसे हो गया सर, पीवाईक्यू वाले तो फिर करंट अफेयर ही नहीं रहेंगे। मेरे भाई ये दिल्ली पुलिस वगैरह में जो अभी एग्जाम रिसेंट में हुए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनका क्या ट्रेंड रहा है उनको देखते हुए हम लोग इन क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि आप पर ट्रस्ट क्यों करें, तो मेरे भाई मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। ये पीवाईक्यूज है, मैं इन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा क्लास के अंदर, क्या आपको वो सेटिस्फाई कर पाएगा आपके एग्जाम में जो कंटेंट आपको दिया जाएगा, क्या आप उस कंटेंट के दम पर एग्जाम में जीत सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा, आप थोड़ी वीडियो को ध्यान से देखिए। पसंद आएगा तो आपका मन करे तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या क्या ऑफर कर रहे हैं आपको ये देख लीजिए एक बार। देखिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, आपको संडे को स्पेशल करंट अफेयर की मैराथन दे रहे हैं। पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा, मैंने आपको समझा दिया है। शॉर्ट नोट्स और स्मार्ट ट्रिक्स, यानी कि इस क्लासेस के बीच में क्वेश्चंस को केवल कंटेंट की दम पर ही सॉल्व नहीं किया जाएगा कि आपकी नॉलेज की दम पर ही, बल्कि इसके अंदर क्या एलिमिनेशन मेथड लग रहे हैं, क्या आप बिना पढ़े हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, ठीक है। ये फ्री क्लासेस रहेंगी आपकी टारगेट गुरुकुल की यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्लासेस की टाइमिंग डेली 6 PM है, ठीक है। टाइम को नोट कर लीजिए। पूरा दिन आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। 6 बजे अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठ जाना है, ठीक है। और जो जो मैं आपको बताऊंगा उसे नोट करते जाना। आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे, मेरे भाई बात मानिए, मैंने खुद फील किया, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने दिए हैं एग्जाम, आपको बता सकता हूँ कि जीके जीएस किस किस हद तक आपको एग्जाम में कम स्कोर करा सकती है। अगर आपको ये आती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करा सकती है, ठीक है। मेक एवरीडे प्रोडक्टिव, हमारे साथ जुड़ेंगे तो यही होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ
कि अगर मान लो मेरे सामने ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, अगर मैं आपको कल से क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसी क्लास में आपको 1-2 मिनट का डेमो मिल जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे और कल मेरी क्लास में जरूर आएंगे, ठीक है। बात समझिए। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रेगुलर रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल जो कानून आपका है, ठीक? दल बदल जो कानून है उसकी बात कर रहा है। दल बदल कानून जो आपका है की बात कर रहा है। अब इससे पहले आप इधर आइए, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इस पे आएंगे। देखिए, जब आपका संविधान बना था, संविधान बनकर तैयार कब हो रहा है, तो इसको डेट याद रखना है आपको। हम लोग जैसे 26 नवंबर को तो तैयार हो गया था सर, 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा रेडी हो गया था। उस समय पर इस संविधान के अंदर 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और बताइए 22 पार्ट थे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये अनुच्छेद थे, ये आपके अनुसूचियां थी और ये आपके भाग थे संविधान के। आपसे पूछा गया है कि एंटी डिफेक्शन जो है वो किस शेड्यूल के अंदर है। एंटी डिफेक्शन इसे बोलते हैं दल बदल कानून, यानी आपने चुनाव किसी और पार्टी से लड़ा और जीतने के बाद अगर कोई और पार्टी ज्वाइन करते हैं तब आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। ये आपका शेड्यूल 10 के अंदर है। किस शेड्यूल के अंदर है? शेड्यूल 10 के अंदर है। भैया एक बात मुझे बताओ, यहां पर आपने बोला कि 8 शेड्यूल थे, तो एक नया शेड्यूल आया है, यानी 2 शेड्यूल और आए हैं, तो 9वां कौन सा था, 10वां कौन सा है, ये बताना, और किस संविधान संशोधन के तहत आए ये बताना है। बात समझ रहे मेरी बात? ये आपका आ रहा है पहले संविधान संशोधन 1951 से, ये आपका 10वां शेड्यूल किससे आ रहा है बताइए जरा। ऐसे करके हम लोग जब इन टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। 26 जनवरी को हमने संविधान को लागू किया। क्यों लागू किया? क्योंकि 1929 के लाहौर सेशन, जो कांग्रेस का लाहौर सेशन था, उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भारत को 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्र, यानी पूर्ण स्वतंत्र, यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्र का नारा दिया गया था और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर। यहीं पर आपकी हिस्ट्री भी कवर हो जा रही है, पॉलिटी भी कवर हो जा रही है, ठीक है। अब बात को समझिए। तो यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि 10 शेड्यूल है, लेकिन यहाँ पर आपको 6 शेड्यूल दिख रहा होगा, 2nd शेड्यूल दिख रहा होगा, 12 शेड्यूल है। इनको हम कैसे याद करेंगे? इसके लिए हम लोग ट्रिक वगैरह यूज करते हैं। जैसे याद करते हैं ना, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी आप देखिए यहां पे देखिए ओल्ड पीएम, यानी कि 11 जो आपका है उसके अंदर पंचायती राज है, 12 के अंदर आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यानी कि सॉरी, यहां पर आपकी नगर पालिकाएं हैं, यहां पर आपकी ग्राम पंचायत है। अब आपसे यहां पर पूछा था 12 में, देखो बता दिया क्या है, 10th पूछा था ना, 10th में क्या देखो एंटी डिफेक्शन। ऐसे करके हम लोग ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ड्राफ्टिंग कमीशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की बात करें तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमारे प्रेसिडेंट थे संविधान सभा के, लेकिन ये प्रेसिडेंट 11 दिसंबर को बने थे, यानी 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में कोई और प्रेसिडेंट था, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा साहब, ठीक है, एच सिन्हा साहब, ठीक है। वी आर अम्बेडकर साहब कौन थे, तो यही थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। सरदार पटेल कौन थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग इन चीजों को समझेंगे। आज इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको और ज्यादा डेमो की देखना है कि भाई आप पढ़ाते कैसे हो, कैसे हम आए कि आप पे ट्रस्ट करें कि आप किस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आप करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, तो भाई टारगेट गुरुकुल पे जाना। टारगेट गुरुकुल पे आना, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगी, और ये रही वो प्लेलिस्ट जहां पे आप देखेंगे, जहां पे आप देखेंगे कि किस प्रकार हमने प्रश्नों को कराया हुआ है।
क्या वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो आपके एग्जाम में काम आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम देखो किस प्रकार एक्सप्लेनेशन चल रहा है हर क्वेश्चन का। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये SSC MTS यानी कि हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं वो PYQs बेस पे किए हैं। तो ये पॉलिटी की वीडियोस हैं जिन्हें आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने किस प्रकार कंटेंट को पढ़ाया है। नहीं तो कल से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, उसमें आप इन कंटेंट को देख रहे होंगे कि हम लोग किस प्रकार पढ़ा रहे हैं और क्या आपके एग्जाम में ये काम आएगा। बात को समझिए कि आपको टारगेट गुरुकुल क्यों मतलब चूज करना है, ये तो आपको बताइए। यहाँ पर इंटरेक्टिव लाइव सेशन मिलेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मिलेंगे क्लासेस। PYQ को हमने सेंटर बनाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये रैंडम क्वेश्चंस को करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी कमांड PYQ पे नहीं होगी, आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात को समझ गए। यहाँ पर आप देखिए कि आपको स्मार्ट टेक्निक सिखाई जाएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स वो नोट्स होंगे जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ और ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएंगे। ठीक है, और ये ट्रस्टेड है। लगभग 50,000 से ज्यादा हमने बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है अलग अलग एग्जाम में। और इसका इसका अंदाजा आप हमारे कम्युनिटी पर जाकर के देख सकते हैं। इन सारी चीजों पर आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर हम लोगों ने किस प्रकार बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है, किस प्रकार। अब इसमें एक चीज और देखिए कि आपको क्या क्या करना है। लिमिटेड सीट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कुछ ही बच्चे आएंगे। रियलिटी क्या होती है, क्या रियलिटी होती है मानो, पहले दिन हो सकता है 1000 व्यू है, दूसरे दिन वो 900 रहे हैं, लेकिन जब लास्ट की वीडियो आ रही होगी ना उस पर 100 बच्चे होंगे। तो यही होते हैं जिन्होंने सच में फॉलो किया होता है, इनका ही सिलेक्शन होता है। रियलिटी यही है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि फ्री है तो यहीं पे मिलेंगे वीडियो। 6 बजे आ जाना है एकदम तैयार होकर के। अगर हमें लगता है और ये टारगेट अगर आपका है तो हाई क्वालिटी नोट्स के साथ ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग PYQ एनालाइज। जल्दी से मेरी बात को समझ लीजिए कि अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, GK GS में आपको डर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि GK GS में डर है तो भाई भूल जाओ डर को। ठीक है, डर को कर दो खत्म, क्योंकि हम जो आ रहे हैं आपके लिए लेकर के, से आपका डर एकदम खत्म। सच्चाई यही है कि 6 बजे मिलिए आप हर दिन, और हर दिन को हम लोग बेहतरीन बनाएंगे। आप बस कमेंट करके बताते रहना कि भाई आपने ये चीज समझाई है वो कैसी है। अब मैं आपसे एक दो चीज बता देता हूँ। स्टार्ट हम लोग हिस्ट्री से करते हैं, क्योंकि मैंने पॉलिटी पढ़ा के रखी है। अगर आप वहां से चाहें तो पॉलिटी पहले वहां से कर लेना, फिर हम लोग पॉलिटी पर हिस्ट्री के बाद आएंगे। हर दिन हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन 10 वीडियो, यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए। ये मॉडर्न हिस्ट्री को कर लेंगे, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूरी रैपअप हो जाएगी। और ये PYQs रहेंगे सारे के सारे। एग्जाम के नाम भी लिखवा दूंगा जिससे आपको और ट्रस्ट हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इंस्टेंट कर लेंगे, फिर आपकी मेडाइवल कर लेंगे। टोटल मिलाकर हिस्ट्री में 500 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ऐसी पॉलिटी के अंदर 250 क्वेश्चन कर लेंगे, इकोनॉमी के अंदर भी 250 क्वेश्चन कर लेंगे, साइंस के अंदर लगभग 300 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 100 अलग अलग से, और करंट अफेयर में लगभग 1000 क्वेश्चन। और ये जब सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, स्टैटिक जीके उसकी रिकॉर्डिंग जो क्लासेस आएंगी उनमें आप कर लेंगे, तो लगभग लगभग हम लोग टारगेट बनाते हैं 500 500 500 500 1000 1000 2000 2500 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे मेरे भाई, कोई भी आपको जीके जीएस में तो बीट नहीं कर पाए। पर जरूरत है कि आप डेली आए क्लास के अंदर, पढ़ें, नोट्स बनाएं, और अगर आपको जहां भी डाउट होता है आप एक बार कमेंट करेंगे, फिर हमसे पूछेंगे, बताएंगे, तो फिर आपको लगेगा कि भाई बात तो सही है। ठीक है, और मेरे ऊपर अगर आप ट्रस्ट क्यों करना चाहते हैं कि भाई आपने कौन से एग्जाम दिए, इन एग्जाम के बारे में आप लोग अभी सोच रहे हैं या है। ठीक है, मैं आपका दिल्ली पुलिस हो, स्कोर कार्ड आएगा, आप खुद देख लेना। पहले वाला दिल्ली पुलिस दिया है। यूनिवर्सिटीज के चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, वहां से मैं खुद ही पढ़ा हूँ, तो वहाँ भी ट्रस्ट, मतलब वहाँ भी आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो ये बड़े एग्जाम जो भी हैं उनके अंदर भी मैंने एग्जाम दिए हैं, सफलता भी पाई है, पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। फिर आप कहेंगे यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, के साथ में और भी काम करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग एक क्लास के अंदर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।